KP3 ज्योग्राफिक स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम लोग भारत के प्रमुख भू आकृतियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो गाइज, आइए चलते हैं भारत के प्रमुख भू आकृतियों के बारे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो आइए गाइस, देखते हैं। ये भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र में भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में हिंद महासागर है। बाकी उत्तर वाला ये पोर्शन है, ये पड़ोसी देश हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूरब में म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव है। हम लोग देखेंगे कि भारत की प्रमुख भू आकृतियों में हम लोग सबसे पहले उत्तर भारत से कवर करने की कोशिश करते हैं कि उत्तर भारत में ये जो उत्तर का इलाका है, ये जो उत्तर का इलाका है, यहाँ शुरू होता है पामीर की गांठ। इसको कहते हैं पामीर ग्रंथि। इसको पामीर ग्रंथि कहते हैं। और इस एक पर्वत यहाँ है। इस पर्वत को, इस ये जो पर्वत है, इस पर्वत को कहते हैं हिंदकुश, हिंदकुश पर्वत। और एक पर्वत की पामीर की ग्रंथ की इस साइड में निकला हुआ है, जिसको कहा जाता है कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत। ठीक। और यहाँ साउथ में, भारत के दक्षिण में, यहाँ पे शिवालिक रेंज है। यहाँ पे रेंज जो है, इसका नाम है शिवालिक रेंज। इसको कहते हैं शिवालिक। शिवालिक पर्वत। और इसके बाद ये लघु हिमालय है, लघु हिमालय। ऐसे ये लघु हिमालय है, इसका नाम है लघु हिमालय। और उसके बाद ये उसके आगे है एक श्रेणी, ये है और यहीं पे है नंगा पर्वत। इसका नाम है नंगा पर्वत। और यहीं पे जो जिला दर्रा भी है, यहाँ पे है केटू, कराकोरम श्रेणी है। कराकोरम श्रेणी पे ये कराकोरम है। कराकोरम श्रेणी पर ही केटू है और इसी को गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। गाडविन ऑस्टिन, ऑस्टिन। इसके दक्षिण में ही K3 है चोटी। आगे यहीं पे पीर पंजाल श्रेणी भी है, पीर पंजाल, जास्कर भी है। और आगे हम लोग देखेंगे यहीं पे उत्तराखंड के उत्तर में, यहाँ पे ये जो श्रेणी है,
इसका नाम है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी, यहाँ इसको कहते हैं कैलाश श्रेणी, या इसको कैलाश पर्वत कहते हैं। सिक्किम में एक चोटी है, इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, कंचनजंगा। और नेक्स्ट है, इसी के दक्षिण में नेपाल में है, इसको कहते हैं, एक पीक है, इसका नाम है मकालू। मकालू, और मकालू की ऊंचाई है 8,481 मीटर। और इसी के और थोड़ा उत्तर में है, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, और जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और फिर उसके बाद इसके इधर आएंगे तो यहाँ पे ही है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा चोटी है, सॉरी, अन्नपूर्णा है, और अन्नपूर्णा की जो ऊंचाई है 8,078 मीटर इसकी ऊंचाई, अन्नपूर्णा। फिर उसके बाद अन्नपूर्णा के इधर आएंगे तो यहाँ धौलागिरी है, धौलागिरी। धौलागिरी की ऊंचाई 8,172 मीटर है, ठीक। और उत्तराखंड में आएंगे तो उत्तराखंड में नंदा देवी है। उत्तराखंड में एक नंदा देवी है। नंदा देवी, और नंदा देवी 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान रहे कि उत्तराखंड की जो चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है, यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7,816 मीटर। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक चोटी है, इसका नाम है नमचा बरवा। इसको कहते हैं नमचा बरवा। नमचा बरवा जिसकी ऊंचाई है 7,758 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है पटकोई बीम। पटकोई बूम कह लीजिए, पहाड़ियाँ हैं, पटकोई बूम पहाड़ी। और इसके दक्षिण में नागा पहाड़ी है। दक्षिण नागा पहाड़ी है, पटकोई बूम पहाड़ी, नागा पहाड़ी। उसके बाद आगे है लुसाई पहाड़ियाँ हैं, लुसाई पहाड़ी। मिजो पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी। और यहीं पे माउंटेन है जिसका नाम है आराकानियोमा। आराकानियोमा पर्वत है।
भारत में नहीं है, म्यांमार में पड़ जाता है। और उसके बाद मेघालय में 3 श्रेणियां हैं। इसका नाम है गारो, गारो पहाड़ी। और इसके बाद यहीं पे है खासी, खासी। और यहीं पे है जयंतिया पहाड़ी। और आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे झारखंड के पास में है, यहाँ पे ये जो पहाड़ी है इसका नाम है राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। फिर उसके बाद यहीं पे है थोड़ा और साउथ में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे है इसके दक्षिण में मलयगिरी, यहाँ है मलयगिरी, ठीक। और ये वाला जो एरिया दिखाई दे रही है महानदी के इधर, ये वाला ये मैदान, इसको कहते हैं उत्कल, उत्कल मैदान अंदर है, या उत्कल तट भी कहा जाता है, उसको उत्कल तट कहा जाता है। और इसके साउथ में ये जो इलाका है यहाँ भी माउंटेन्स रेडी है, इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार। यहाँ उत्तरी सरकार तट है, उत्तरी सरकार माउंटेन तट भी है। और यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। और फिर उसके बाद यहाँ पे है, यहीं किशन के दक्षिण में है एक श्रेणी, इसका नाम है नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला हिल है, ठीक। और आगे है ये पूर्वी घाट की श्रेणियाँ हैं। और यहीं पे है जावेदी की पहाड़ियाँ, जावेदी की पहाड़ी, ठीक। और इसी के आगे आप आएंगे तो यहाँ कावेरी नदी बहती है। और यहीं पे है सेवराय की पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ी। आगे चलते हैं, ये वाला जो इलाका है, ये वाला इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, ध्यान रहे, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। अब आते हैं हम लोग पश्चिमी घाट की तरफ, इधर देखते हैं तो यहाँ पे सबसे उधर आएंगे तो यहाँ पे जो श्रेणी है उसका नाम है विंध्याचल श्रेणी, इसका नाम है विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी, ठीक। और इसी के दक्षिण नर्मदा निकलती है, नर्मदा नदी, ये नर्मदा। फिर उसके बाद इसके दक्षिण में
जो पहाड़ी है इसका नाम है सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी। और सतपुड़ा के और पूरब में जाएंगे तो यहाँ पे है महादेव, महादेव की पहाड़ी। और इसके ऊपर उधर जाएंगे तो इधर मैकाल की पहाड़ी है, मैकाल। फिर इसके ऊपर जाएंगे बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की पहाड़ी। और इसके ऊपर जाएंगे तो कैमूर है, कैमूर श्रेणी। यहाँ पे है मालवा का पठार। अब आगे चलते हैं। सतपुड़ा के दक्षिण में यहाँ ताप्ती नदी है, ताप्ती बहती है। और ताप्ती नदी के दक्षिण में यहाँ पे जो एक माउंटेन रेंज है दैट इज सतमाला श्रेणी, इसको कहते हैं सतमाला श्रेणी। ठीक, आगे है इसी में यहाँ, इसको कहते हैं अजंता श्रेणी। ये है अजंता श्रेणी। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पे हरिश्चंद्र श्रेणी। यहाँ पे हरिश्चंद्र है, यहाँ हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं कलसुबाई, कलसुबाई। और कलसुबाई की जो पीक है 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। सतमाला श्रेणी की 1567 है मीटर। और आगे चलते हैं। इसी के दक्षिण में आप आएंगे, इसी के दक्षिण में आप आएंगे तो इस श्रेणियों के इसे यहाँ पे मिलेगा थाल घाट, थाल घाट। फिर आगे आएंगे तो यहाँ भौर घाट, भौर घाट। फिर आगे जैसे जाएंगे तो यहाँ पश्चिम पहाड़ियाँ हैं, ये पश्चिमी पहाड़ियाँ हैं। फिर यहीं पे आएंगे तो यहाँ मिलेगा महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी 1436 मीटर है, 1436 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये पश्चिमी घाट की हैं, पश्चिमी घाट की श्रेणियाँ, या सह्याद्री कह लीजिए। फिर ये ऐसे साउथ में चली जाती हैं। फिर यहाँ आकर के यहाँ हो जाता है पाल घाट, पाल घाट। और यहीं पे है नीलगिरी की पहाड़ी, यहीं पे है आगे नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की। और जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। आगे है, आगे हम लोग देखेंगे कि इसके दक्षिण में एक चोटी है, उसका नाम है
इसको कहते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी 2695 मीटर इसकी हाइट है। और ये जो अनाईमुडी है, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, आगे चलते हैं कि अनाईमुडी अन्नामलाई की दक्षिण में यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है, इसको कहते हैं कार्डामम की पहाड़ियाँ। कार्डामम की पहाड़ियाँ या इसको इलायची की पहाड़ी भी कह सकते हैं। इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक, और इसके दक्षिण में ध्यान दीजिए, इसके दक्षिण में, कार्डामम की पहाड़ी के दक्षिण में इसका नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है कार्डामम की पहाड़ियाँ या इलायची पहाड़ी के दक्षिण में, ये जो महेंद्रगिरी की पहाड़ी है, ये दक्षिण भारत की, माने भारत की दक्षिणतम चोटी है। माने ये महेंद्रगिरी दक्षिण भारत की दक्षिणतम चोटी है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम और भी चीज़ों को जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं कि यहाँ ये गुजरात का जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं काठियावाड़। इसका नाम है काठियावाड़। काठियावाड़ प्रायद्वीप है। चूँकि ये तीन तरफ से जल से घिरा है, इधर कच्छ खंबाती खाड़ी और इधर अरब सागर, इधर भी अरब सागर है, तीन तरफ जल से घिरा है, दैट इज प्रायद्वीप या पेनिनसुला। इसको काठियावाड़ प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक पीक है, यहाँ भी एक चोटी है, उसका नाम है माउंटेन, जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं गिरि पर्वत। गुजरात में यहाँ पे कार्डामम प्रायद्वीप पर यहाँ पे है गिरि पर्वत। और यहाँ पे है कच्छ का रण। ठीक, और यहाँ पे एक श्रृंखला है। यहाँ पे ये जो है, ये है अरावली श्रेणी। ये है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसको कहते हैं गुरु शिखर। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। और इसके दक्षिण में एक पठार भी है, जिसको कहते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। ठीक, ये वाला वो इलाका थार डेजर्ट यानी थार का मरुस्थल है। मरुस्थल। ठीक, तो गाइस, इस प्रकार से आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखने की कोशिश की। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।